बंधु, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। जावाल दर्शनोपनिषद आधुनिक आयाम में जावाल दर्शनोपनिषद वस्तुतः महर्षि पातंजलि के योग दर्शन का या अष्टांग योग का प्राथमिक स्वरूप है, अथवा यह ऐसा कहा जा सकता है कि यह परमात्मा प्राप्ति के विभिन्न उपायों का, सोपानों का वर्णन है, अथवा उसके लिए पात्रताएं विकसित करने की एक विधि है, अथवा यह साधना की या आध्यात्म में उतरने की या ध्यान में उतरने की यह सूत्र है, ये तैयारी है, ये पृष्ठभूमि है। ये जावाल दर्शनोपनिषद सामवेदीय शाखा का योग दर्शन पर किया गया प्रथम प्रयास है, जो जावाली ऋषि के द्वारा लिखा गया। जावाली ऋषि का नाम वैदिक धर्म साहित्य में बहुत युगों में आया है। ऐसा लगता है कि जैसे वशिष्ठ या शंकराचार्य या नारद या इंद्र आदि पद से चलते रहे हैं, क्योंकि वशिष्ठ विभिन्न युगों में हुए, नारद सभी युगों में मिलते हैं, इंद्र सभी युगों में मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये एक पद हो गया कालांतर में, और बड़ा प्रभावी होने के कारण जावाली कई युगों में, कई कथाओं में एक साथ दिखाई देते हैं। यथा छांदोग्य योग उपनिषद में सबसे पहले सत्यकाम जावाली की चर्चा आई है, जिसमें एक बालक अपने गुरु के पास जाता है शिक्षा के लिए, दीक्षा के लिए। तो गुरु पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरा कुल और गोत्र क्या है। वह माँ के पास जाके पूछता है, तो माँ बतलाती है कि बेटे, मैंने जीवन के यौवन के प्रथम द्वार पर तुझे पाया था, मैं परिचारिणी रही हूँ, मैंने बहुत से परिवारों की और पुरुषों की सेवा की है, मैंने देश देशांतरों में गमन किया है, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि तेरे पिता का नाम क्या है, तेरा कुल क्या है और गोत्र क्या है। इतना ही नाम तेरा दिया है सत्यकाम, और चूंकि तू जावाली का पुत्र है तो जावाल कह सकता है। तो यही बात उसने गुरु गौतम को बतलाई, जो हरिद्रुमिक गौतम थे। उन्होंने कहा कि बेटे, चूंकि तू इतना सत्यनिष्ठ है, तेरी माँ भी इतनी सत्यनिष्ठ है, इसलिए तू ब्राह्मण ही है, और आज से तेरा नाम सत्यकाम जावाल हुआ, और तेरे पिता का नाम भी सत्यकाम हुआ, और तेरे कुल और गोत्र का नाम भी सत्यकाम हुआ, और तू सत्य में प्रतिष्ठित है और मैं भी आशीर्वाद देता हूँ, तू मेरा शिष्य हुआ। इसी तरह से जावाल्य उपनिषद में भगवान जावाली के पास पिपलाद मुनि ने अपने पुत्रों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा था। ये जावाल्य उपनिषद में इसकी कथा आई है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 4 में जावाली ऋषि को विश्वामित्र का पुत्र और महर्षि व्यास का शिष्य घोषित किया गया है, तथा वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में भी जावाली को दशरथ के महामंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जिसने जो कर्मकांड के विरोधी थे, और इस महामंत्री ने, इस ब्राह्मण मंत्री ने, इस ऋषि ने राम के वनगमन का विरोध किया था और राम को समझाया भी था। तो लगता है ये अपने युग का बहुत प्रभावी व्यक्तित्व रहा है। जावालो दर्शनो उपनिषद में भगवान विष्णु के जो अवतार हैं दत्तात्रेय, जो योग मार्ग के प्रथम आचार्य थे, उन्होंने अपने शिष्य संक्रांति को अष्टांग योग का उपदेश देते हुए बताया है। ये योग या ध्यान, आसन और प्राणायाम, ये सभी वैज्ञानिक दृष्टि से भी पुष्ट हैं। मैं नारायण हृदयालय में गया तो वहाँ प्रथम जो एशिया का बहुत बड़ा एशिया का हृदय का रोग का विशेष बेंगलोर में केंद्र है, उसमें गया तो उसमें मेडिटेशन का, ध्यान का, आसन का, प्राणायाम का पूरा महत्व प्रतिपादित
मैंने साइन बोर्ड पर भी इसके चित्र देखे और उन्होंने भी रिकमेंड किया। तो आज का विज्ञान भी मेडिटेशन को महत्व देता है। वस्तुतः आज का जो तनाव का युग है, दबाव का युग है, सब प्रश्न का युग है, जो अपनी भावनाओं को सभ्यता और संस्कृति में दबा लेते हैं, ऐसे दबाव, ऐसे वर्क प्रेशर का युग है। इसमें मेडिटेशन बहुत कुछ मदद कर सकता है। कदाचित इसीलिए इसकी चर्चा की जा रही है। तो अष्टांग योग में सबसे पहले जिन्होंने बतलाया, इसमें दत्तात्रेय ने, उन्होंने बताया इसमें प्रथम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं जिसको महर्षि पतंजलि ने भी यथावत स्वीकार किया है। अष्टांग योग में यम के अंतर्गत आता है अहिंसा, अस्तेय, आर्जव, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, दया, क्षमा और धृति। अगर हम देखें इनको थोड़ा सा कि अहिंसा क्या, या यम के अंतर्गत जो आता है पहला अहिंसा। अहिंसा माने किसी को भी मन से, वचन से, कर्म से किसी को कोई आहत न करना, किसी को कष्ट न देना ही अहिंसा है। बड़े क्रूर अर्थों में तो यह है कि प्राणों को देह से विलग करना हिंसा है। अहिंसा को जैन दर्शन ने प्रथम सर्वोपरि महत्व दिया है। अहिंसा परमो धर्म कहा है। तो अहिंसा बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी अस्तेय है। अस्तेय का सीधा अर्थ है चोरी न करना। अस्तेय माने किसी के श्रम का, किसी के धन का, किसी के अधिकार का अनाधिकार प्रयोग न करना अस्तेय है। आर्जव माने सरलता और सत्य। सरलता ही साधुता है, सरलता ही सौंदर्य है, सरलता ही स्वास्थ्य है। तो सरलता, आर्जव माने होता है सरलता या सत्य। सत्य अथर्ववेद की ऋचा में आया है कि जो मैं अंतरंग में हूँ वही बहिरंग में आ जाऊँ, और जो बहिरंग में हूँ वही अंतरंग में हो जाऊँ। मेरा मन वाणी में स्थित हो, वाणी मन में स्थित हो, और अंत में मैं सत्य हो जाऊँ। तो सत्य ईश्वर का भी पर्याय है। और सत्य का मतलब होता है जैसा है यथावत वैसा स्वीकार करना और अभिव्यक्त करना। जो ब्रह्मचर्य का अर्थ है वो क्रूर अर्थों में तो ये रखा गया है कि वीर न्यूमन है। वैसे वस्तुतः ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो है कि ब्रह्म जैसी चर्या, भगवान जैसी चर्या। तो क्या भगवान जैसी चर्या हम असाधारण लोग कर सकते हैं? तो इसको बाइबल में आया है, जिसमें भक्त ने पूछा है, गॉड मे आई रिफ्लेक्ट यू? तो गॉड कहता व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तुम हमें रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इसका कुरान शरीफ में आया है। उसके अल्लाह के 100 नाम हैं, एक नाम ऐसा भी है जो नहीं कहा गया। तो जब हम किसी पर रहम करते हैं तो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हम किसी को भोजन देते हैं तो उसी को, जब किसी गलतियों को माफ़ करते हैं तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम किसी की गलतियों को छिपाते हैं तो हम ही उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम दया दिखाते हैं तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य साधा जा सकता है। अगला है दया। दया तो परम धर्म है। दया तो धर्म की जड़ है। दया माने किसी के कष्ट का निवारण करना, किसी को दुख से सुख की ओर ले जाने का प्रयास करना, किसी की सहायता करना। क्षमा, जो शत्रु को भी क्षमा कर दे, गलतियों को भी क्षमा कर दे। क्षमा तो जैन दर्शन के महाव्रतों में सबसे पहले क्षमा का ही नाम आया है कि जो क्षमा कर सकता है वह मुक्त रह सकता है। फिर आया है क्षमा, धृति माने बुद्धि, मति। जिसकी जैसी बुद्धि वैसी उसकी श्रद्धा हो जाती है। तो बुद्धि से अर्थ श्रद्धा से भी। श्रद्धा जो गुणों के प्रति, जो अपने से बड़ों के प्रति होती है, उसे हम श्रद्धा कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जिसकी जैसी मति उसकी वैसी गति। कौशल्या ने वही गति, वह मति पाई थी जिसकी वजह से वो दशरथ की तरह अचानक प्राण नहीं गंवा, और कौशल्या भगवान राम की माँ बनी। वो इसी धृति की वजह से थी। तो इसी को अष्टांग योग में यम को
जो कहा गया है उसमें महर्षि पतंजलि ने इसे इंद्रिय निग्रह के नाम से दिया है या संयम के नाम से दिया है। संयम माने संतुलित रहना, सभी चीज़ों में संतुलन रखना, क्योंकि हम अपने भोजन में में संतुलन नहीं रख पाते। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जो इंद्रियों में संयत हैं और भोजन में मात्रा जानते हैं वे सदैव सुखी और स्वस्थ रहेंगे। इसी को आचार्य रजनीश, जो वर्तमान के कदाचित सबसे बड़े दार्शनिक हैं, उन्होंने कहा कि निर्ग्रंथ होना, क्योंकि आज बहुत दबाव है, आज बहुत वर्क प्रेशर है, आज बहुत तनाव है, टेंशन है, आज बहुत सभ्यता और संस्कृति की वजह से बड़ा सब प्रश्न है, सब माने बहुत जो मन के संवेग हैं उनको व्यक्ति दबा देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने शरीर शुद्धि को बताया और शरीर शुद्धि के लिए सामान्य से नियम बनाए कि भोजन, विश्राम, व्यायाम, क्योंकि भोजन से ऊर्जा मिलती है, व्यायाम से जागती है और विश्राम से संचित होती है। तो इन तीनों का अगर कोई संतुलन रख सकता है, व्यायाम, विश्राम और व्यायाम, विश्राम और भोजन हमारा संतुलित सात्विक भोजन होना चाहिए। और फिर इसी को इन्होंने ये भी बताया, दूसरा स्टेप, कि शरीर शुद्धि के बाद विचार शुद्धि है, जिसमें हमारे विचार ही हमको बनाते हैं। अंतोगत्वा विचार ही हम हैं, विचार ही हमारा व्यक्तित्व है। तो विचार हमारे कैसे होना चाहिए? वो कहते हैं सत्य से गाइडेड होना चाहिए, शिव से गाइडेड होना चाहिए, अर्थात सुंदरतम से गाइडेड होना चाहिए। अगर कोई तीन में से एक को भी धारण कर लेता है तो से सारे गुण उसमें खुद ब खुद आ जाते हैं। तो ये था यम। अब है नियम। नियम में है शौच, संतोष, स्वाध्याय, आस्तिकता, तप, श्रवण, दान, लज्जा, व्रत और पूजा। तो शौच से अर्थ है पवित्रता से, संतोष से अर्थ है जो प्रभु ने दिया है उसी में खाना है, खर्चना है और दान देना है, वो संतोष है। और स्वाध्याय माने अपना कर्म निष्पादित करना है। तो स्वाध्याय और आस्तिकता, जो ईश्वर पर विश्वास होना, ये आस्तिकता भी है। तप से अर्थ बहुत से आचार्यों ने गलत लगाया है कि अपने को सुखाना, जलाना, ऐसा नहीं है। तप जो है, जब लक्ष्य की दिशा में हम अपना तन, मन, प्राण, बुद्धि, आत्मा सब एक दिशा में लगा देते हैं तो इसे तप कहा जाता है। इसी तरह से श्रवण की तो बहुत मात्रा गीता में आया है कि श्रवण परायण पुरुष भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। दान और लज्जा ये तो सर्वोपरि गुण हैं ही। जप, व्रत और पूजा से अर्थ है ईश्वर के अर्थ में किए गए कर्म। तो ईश्वर के लिए कर्म जो होते हैं वो पूजा है। जैसे कोई कर्तव्य भाव से अपना कर्तव्य कर्म पूजा के भाव से कर रहा है तो वो उसकी पूजा ही है। तो इसी तरह से इसमें ये चीज़ आई हैं। इसमें नियम में भाव शुद्धि आई है कि मैत्री, करुणा, प्रमुदिता और कृतज्ञता। ये आचार्य रजनीश ने बताया है कि विचार भी शुद्ध हों और भाव भी शुद्ध हों। हमें सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण रहना है, करुणा से भरा हुआ रहना है और प्रमुदिता गीता में आया है, मना तप है। इसको हम मन को पवित्र रखना है, प्रमुदित रखना है और आदमियों से कृतज्ञ रहना है। इस तरह से यम और नियम दो महत्वपूर्ण अष्टांग योग के प्राथमिक चरण यहाँ पूर्ण होते हैं। धन्यवाद।